हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? मस्त मजा में, तू बता कैसा है। बस मजा में। बता भाई। आज बड़े खुश लग रहे हो यार। आज बड़े खुश है यार, चल बातें करते हैं, बता। अच्छा, अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। यार जी। इनको देख, पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी की बड़ी बड़ी अपडेट है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी, तूने नाम ही यदि लक्ष्मी देवी रख दिया इसका, तो वेल ऑब्वियस पैसा तो आएगा ही यार। ठीक है। देख, बहुत सारी अपडेट रहती है रिंकू, पर सभी अपडेट का हर किसी बंदे का समझाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अपडेट होती है एक, उसको समझाने के तरीके होते हैं 50। ठीक है। बिल्कुल। देख, चल पाई नेटवर्क के बारे में बातें करते हैं। देख, 2025 का आने वाला है और 2024 का लास्ट मंथ है मेरे भाई ये। ठीक है। बिल्कुल। जो पाई नेटवर्क से जो उम्मीद है रिंकू, वो 2025 के स्टार्टिंग पे है, ये मान के चल। अच्छा। ठीक है। पाई नेटवर्क की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि पाई नेटवर्क में जिन लोगों को केवाईसी और माइग्रेट टू मैनेट, जो लास्ट वाले स्टेप के जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, ठीक है, जी जी वो जी। पाई नेटवर्क ने ज्यादातर लोगों के सोल्व आउट कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा। जिन लोगों की केवाईसी टेंटेटिव में फंसी पड़ी थी, ठीक है, मोस्टली पायनियर्स के, उन लोगों की केवाईसी टेंटेटिव से निकल के पास में आ चुकी है। ठीक है। ठीक है। जिनका माइग्रेशन अटका पड़ा था, उन लोगों के माइग्रेशन की स्पीड को भी बूस्ट अप कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग केवाईसी और माइग्रेशन के झमेले में पड़े हुए थे, ठीक है, उनको पाई नेटवर्क ने बिल्कुल सहूलियत प्रदान कर दी है। अच्छा। मतलब केवाईसी और माइग्रेशन की स्पीड को बूस्ट अप कर दिया है। अब फटाफट लोगों की केवाईसी टेंटेटिव से निकल के पास में आ रही है, और जो लास्ट वाला स्टेप है जिसके लिए पाई नेटवर्क ने बोला है कि हम मिनिमम 14 डेज का समय लेता है, मैक्सिमम का हमें पता नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से अब 14 डेज के बाद माइग्रेशन वाला जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होते ही लास्ट वाला स्टेप भी ग्रेन हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो इश्यूज आ रहे थे ना रिंकू, ये पायनियर्स की तरफ से नहीं आ रहे थे, ये पाई नेटवर्क की नोड की तरफ से आ रहे थे। उनकी जो टेक टीम है उनकी तरफ से इश्यूज आ रहे थे, डेवलपर्स की तरफ से इश्यूज आ रहे थे। ये पायनियर्स की तरफ से इश्यूज नहीं आ रहे थे, क्योंकि पायनियर्स अपना काम कर चुका था। ठीक है। बिल्कुल। अब पाई नेटवर्क शायद रिंकू एक ओपन मैनेट की लाइन में आगे बढ़ रहा है, और बहुत शानदार सुपीरियर तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। जी ठीक है। एक बात और ऐड करना चाहता हूं मेरे भाई, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है। जी। केवाईसी की भी और माइग्रेशन की भी। ठीक है। अब यदि कोई पायनियर ये सोचता है कि मैं 31 दिसंबर के बाद भी अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकता हूं, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब पाई की केवाईसी और जो माइग्रेशन की जो डेट है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। मतलब ये लास्ट जो है ना डेडलाइन, वो ये डेडलाइन है। जिसके पास भी बंदे के पास यदि 1500 पाई कोइन है और उसने केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं करा है, तो वो जीरो मान के चलो, मतलब नो केवाईसी नो पाई। ठीक है। ये सीधा सा फंडा है। और इसके अलावा रिंकू, देख, तेरा जो अनवेरिफाइड बैलेंस है वो कितना है रिंकू, ज्यादा है कम है? मेरा अनवेरीफाइड तो कम है यार। अनवेरिफाइड बैलेंस कम है तेरा? हाँ। ठीक है। देख, ज्यादातर पाइनियर्स क्या है रिंकू, यदि तू मेरी बात लेगा तो मेरा भी अनवेरिफाइड बैलेंस ज्यादा है। ठीक है। और जो वेरीफाइड बैलेंस है, अवेलेबल बैलेंस है, वो मेरा कम है। ठीक है। तो करना क्या होगा मेरे भाई, एक ही काम करना है कि जो लोगों को अपन ने रेफरल करा है, जैसे सपोज कर, जैसे मेरी टीम में सपोज कर जैसे 150 बंदे हैं। ठीक है। जी। तो मेरी कोशिश रहेगी 150 बंदों से चैट करके, वहां पे चैट वाला एक ऑप्शन आता है उनकी केवाईसी करवाने की। यदि मैं बिल्कुल। मेरे काम में सक्सेस होता हूं, यदि मैं उन लोगों की केवाईसी करवा सकता हूं, तो ये मान ले जो मेरा अनवेरिफाइड बैलेंस है वो वेरीफाइड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक सीधा है। सा ऑप्शन है। जो अपने पास जो अवेलेबल बैलेंस है, और उनको अपनी खुद की मेहनत है, वो अपने लॉकिंग पीरियड का रिवॉर्ड है, वो अपनी माइनिंग का रिवॉर्ड है, और वो कहीं ना कहीं अपना खुद का रिवॉर्ड है। पर बाकी जो अपना अनवेरिफाइड बैलेंस दिखा रहा है ना, वो अपनी टीम का है। जो अपन ने रेफरल्स करे हैं, अपन ने इन्विटीज करे हैं, उन लोगों के रेफरल्स की वजह से वो बैलेंस बना है। और जब तक वो अपनी केवाईसी नहीं करेंगे, जब तक वो जस का तस से पड़ा रहेगा। ठीक ठीक है। है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में तुझे सबसे बड़ा कॉइन तेरे माइंड में क्या आता है? जब क्रिप्टो का नाम आता है तो सबसे बड़ा कॉइन क्या आता है तेरे दिमाग में? दिमाग में फिलहाल तो पाई चलता है। अरे पाई तो चलता है, मतलब जैसे ही कोई बोलता है क्रिप्टो, वैसे ही माइंड में क्या आता है? मतलब बिटकॉइन आता है या और भी कॉइन आते हैं, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बिटकॉइन। सबसे पहले बिटकॉइन आता है ना रिंकू। देख भाई, दुनिया के 3-4 कॉइन ऐसे हैं, एक बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, बीएनबी हुआ। ठीक है। ये 3-4 जो कॉइन है ना, ऐसे ही रिंकू अपना पाई नेटवर्क है, ये मान के चल। ठीक है। मतलब आने वाले समय में जिस हिसाब से पाई नेटवर्क बन रहा है, जिस हिसाब से यूटिलिटीज बना रहा है, जिस हिसाब से एप्लीकेशंस बना रहा है, जिस हिसाब से खुद का एक्सचेंज लाने की तैयारी कर रहा है,
उस हिसाब से रिंकू इन कोइनों की टक्कर 101% तेरा पाई नेटवर्क दे सकता है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुन। कुछ लोग ऐसे हैं रिंकू जिनकी केवाईसी क्लियर हो चुकी थी पहले, ठीक है, ग्रीन हो जी। चुकी थी। उसके बाद उन्होंने क्या करा, दूसरे लोगों की केवाईसी वैलिडेटर्स बन गए वो। जैसे मैं भी खुद भी वैलिडेटर हूं मैं, मतलब दूसरे लोगों की केवाईसी, अदर कंट्रीज के लोगों की केवाईसी, इंडिया की केवाईसी में मदद कर सकते हैं। उनको पहचानना होता है कि ये सिमिलर है, ये दोनों फोटोज सिमिलर है, ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग है, क्या है, फोटो विजिबल है नहीं है, इस तरीके से वैलिडेटर, उसके क्या कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो लोगों ने क्या करा, केवाईसी पास हुई, वैलिडेटर्स बन गए। वैलिडेटर्स बनने के बाद उन्होंने पाई की केवाईसी को वैलिडेट किया। उसके बाद क्या हुआ, और इनको वापस से उनकी केवाईसी टेंटेटिव में चली गई। ठीक है, अच्छा। बट अब वापस से उन लोगों की केवाईसी टेंटेटिव से निकल के पास में आ चुकी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पाई नेटवर्क ने जो मैकेनिज्म बनाया है, जिस हिसाब से पाई नेटवर्क का सिक्का काम कर रहा है, जिन लोगों की टेक टीम की वजह से, डेवलपर की वजह से जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, वो सारे के सारे इश्यूज क्लियर हो गए हैं। हो गए। ठीक है मोस्टली भाई। पाइनियर्स के क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और एक बड़ी बात ऐड करते हैं मेरे भाई, देख पाई नेटवर्क का पाई फेस्ट हुआ था, ठीक है, उसमें 27,000 एक्टिव सेलर्स का मतलब जो पाई नेटवर्क के सिक्के का लेन देन करते हैं एक लिमिटेड प्राइस पे। ठीक है, जी। 27,000 एक्टिव यूजर्स पाई नेटवर्क के वहां पे दिख रहे थे और धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई ठीक है। देख, पाई नेटवर्क को लेकर मैं डेली, मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ मोटिवेट करने की, कुछ ना कुछ बताने की कि पाई नेटवर्क में क्या चल रहा है, कहां तक पाई नेटवर्क का सिक्का जा सकता है, क्या इसकी वैल्यू आकलन की जा सकती है। बहुत सारी चीजें पाई नेटवर्क को लेकर माइंड में रहती है। ठीक है, तेरे क्या विचार है रिंकू? तू भी तो कुछ सोचता होगा मेरे भाई, तू भी मेरे साथ से माइनिंग कर रहा है यार, तेरे को भी 5 साल हो गई माइनिंग करते करते। अरे मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ यार पाई के बारे में, वो जितनी जल्दी से जल्दी आ जाए उतना अच्छा है यार। आ तो जाएगी, वो बात तो ठीक है, वो तो सभी बंदा, जितने भी पायनियर्स हैं, जो लोग अरे केवाईसी कंप्लीट कर चुके हैं, सबके सब बंदे सोच रहे हैं कि यार जल्दी से ये सिक्का लॉन्च हो जाए, बस अब ज्यादा बस इंतजार नहीं होता। जो मेरे एक अकाउंट और है उसकी केवाईसी नहीं हो रही, बस केवाईसी हो जाए यार उसकी। बस जो एक अकाउंट है ना तेरे, उसकी केवाईसी नहीं हो रहा ना रिंकू, उसके लिए मेरे हाँ। भाई एक ही ऑप्शन है यार। देख, पाई का कोई ऐसा कस्टमर केयर तो है नहीं, तूने 1800 मिला के हाँ कॉल मैं करके अपनी केवाईसी कर ली। ठीक है, सीधी सी बात है, पाई का कोई कस्टमर केयर तो है नहीं है। पाई का एक ही कस्टमर केयर है, वो है पाई सपोर्ट को मेल करना। ठीक है, नहीं, दो बार भी मैं पाई सपोर्ट को मेल कर चुका हूँ। पाई सपोर्ट को मेल कर चुका है ना रिंकू, तू अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है, ये मान के चल मेरे भाई। ठीक है, तू अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है। अब हेडेक है पाई नेटवर्क वालों की, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो तेरे को मेल का जवाब कब देते हैं? उनके पास तादाद में मेल जाती है यार, अनगिनत मेल जाती है उनके पास। जिस दिन तेरा नंबर आएगा उस दिन तेरे पास केवाईसी वाला स्लॉट है, वहां पे तेरे को नेम चेंजेस के लेकर आ जाएगा कि दोनों नेम सेम है क्या। ठीक है, यदि तेरे अच्छा। को लगता है कि दोनों नेम सेम नहीं है तो उस पर नो करके तू अपना रियल नेम डाल के पाई नेटवर्क को वापस से मेल कर सकता है। जैसे तेरा नाम रिंकेश है, सपोज कर तेरे आधार कार्ड में रिंकेश कुमार है, ठीक है, तो जी। तेरे को बताएगा कि ये दोनों नेम सेम है क्या, तो रिंकेश और रिंकेश कुमार तेरा एग्जैक्ट नेम है, तो वो रिंकेश कुमार एग्जैक्ट नेम डाल के पाई सपोर्ट को मेल कर सकता है। पर वो एक बार पाई की तरफ से रिप्लाई तो आए। ठीक है, हाँ, अभी रिप्लाई नहीं आया। मेन बात तो यही है कि पाई की तरफ से एक बार रिप्लाई तो आए, अभी रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, पर कहीं ना कहीं इस चीज का भी सॉल्यूशन होगा। डोंट वेरी मेरे भाई, जो 5 साल की मेहनत है ना बेकार नहीं जाएगी, ये मान के चल। वो ठीक है, कह मैं डेली माइनिंग कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं है कि एक दिन लॉस हो जाए वो। नहीं नहीं नहीं, डेली करता हूँ। डेली माइनिंग भाई, देख पाई नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम बन चुका है ना कि 24 घंटे में एक बार क्लिक करना होता है। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि पाई नेटवर्क स्कैम है, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद पाई नेटवर्क स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है स्कैम वहां पे आदमी बोला जाता है जहां पे उसका पैसा लगा होता है। ठीक है, बट जी। ये टाइम का जो स्कैम किया है ना पाई नेटवर्क ने, जो 5 साल का जो लंबा टाइम पीरियड लिया है ना, उसकी वजह जो है वो तब पता चलेगी जब इसकी वैल्यू आएगी। यदि इसकी अच्छी वैल्यू आती है तो शायद अपन इस समय के लिए, जो अपन ने जो प्लांट लगाया है रिंकू, जो अपन ने मनी प्लांट लगाया है, जिसको अपन ने 5 साल से सींचा है, उसकी मेहनत अपने को दिख जाएगी जब इसका ओरिजिनल रिजल्ट सब आएंगे। जब पाई नेटवर्क का खुद का एक्सचेंज आता है, यूटिलिटीज में पाई को यूज में लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे यार, मतलब इतने सारे ऑप्शन आएंगे जब इसका ओपन में नेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ब्रदर वेट कर, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इसके प्राइस को अप जाने की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उम्मीद जो जगी है वो इस बात को लेकर जगी है कि मेरे भाई, जो ने 31 दिसंबर लास्ट डेट दी है केवाईसी की, इसमें जितने भी वैसे लोग हैं ना जो पाई को स्कैम बता रहे हैं या पाई की केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएंगे, ये मान के चलते। ठीक है, बचेगा कौन? जो जेन्युइन पाई यूजर्स हैं, जिन्होंने अपनी केवाईसी और अपना मैनेट चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिया है, वो लोग यहाँ पे बचेंगे। बाकी सारी भीड़
जितनी भी भीड़ है यहाँ पे सारी की सारी मतलब समाप्त हो जाएगी, मान के चल। और उनके जो कॉइन है ना वो भी जीरो हो जाएंगे, जिन लोगों ने पाई की केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं करा है। ठीक है। ठीक है, तो माइनिंग करता रहे भाई पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी की। और जो भी पायनियर्स रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है एक अलग अंदाज में बताने की कि हाँ एग्जैक्ट क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है, यदि वीडियोस बनाते हैं या पूरा सेटअप लगाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और वो वाले मजे भी नहीं आते हैं। बट हमारी कोशिश रहती है जो भी अपडेट आती है वो एक बंदे को डिलीवर करके, जैसे होता है ना रिंकू की खिचड़ी में चावल पका है या नहीं पका, एक चावल को देख के सारों की खबर लगाई जा सकती है। इसी तरीके से एक अपडेट को एक बार में बताकर कोशिश रहती है कि जो भी जेन्युइन अपडेट हो वह एसआर क्रिप्टो न्यूज चैनल के जरिए आपको डिलीवर की जाए। तो यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक है ब्रदर। ओके ब्रो। ओके भाई।